तो हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास सर क्लासेस में। आप सभी को राधे राधे। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे सीवीटी एग्जाम। यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं बाहर यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाकर, ठीक है ना, तो राज्य यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग खास करके सीवीटी एग्जाम के जरिए आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो सीवीटी में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। अभी इस वक्त चर्चा करेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप बीए बीएससी करना चाहते हैं तो डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है, इसका एग्जाम डेट कब है, इसका फॉर्म कब से कब ऑनलाइन हो रहा है, इसका फीस कितना है, सारी चीज को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। तो आप लोग जो ऑनलाइन करना चाहते हैं उसको टाइम भी कम बचा हुआ है, लगभग 22 तारीख इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो 22 मार्च इसका लास्ट डेट है। अगर आपको कराना हो तो फटाफट आप लोग उसको ऑनलाइन करा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीयूईटी क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। इसका यूजी पीजी अलग अलग होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अलग होता है, हालांकि वो ऑनलाइन हो चुका है। अभी प्रेजेंट टाइम में यूजी का हो रहा है भाई। ठीक है, पीजी का हो चुका है। पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, यहाँ अगली बात ध्यान दीजिएगा, आपका एप्लीकेशन जो है कि 1/3/2025 से ही हो रहा है, यानी 1 मार्च से ही आपका ऑनलाइन हो रहा है, और आपका इसका लास्ट डेट जो है आपका 22/3 यानी 22 मार्च तक रहेगा। ठीक है, अगली बात यहां जाती है कि लास्ट डेट अगर आप देखा जाए पेमेंट करने का तो 23 है। करेक्शन आपका 24 से 26 मार्च के बीच में आपका करेक्शन हो जाएगा फॉर्म में, अगर कोई मान लीजिए ऑनलाइन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, अगली बात आता है एग्जाम आपका 8 मई से लेकर 1 जून तक इसके बीच में आपका एग्जाम कराया जाएगा। हालांकि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, सीबीटी बेस्ड यहाँ पर एग्जाम कराई जाती है। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड एग्जाम होता है, तो कई इसके अलग अलग जो है कि जितने स्टूडेंट देंगे फिर अगला स्टूडेंट ऐसे करके वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ठीक है, उसके बाद में आप लोग का एडमिट कार्ड आपको एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आपको दे दिए जाएंगे। उसके बाद में आपका प्रॉपर तरीके से जब आप एग्जाम दे लेंगे तो बहुत जल्दी ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसका डेट आपको बता दिया जाता है। ठीक है, अगली बात अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ अगर देखा जाए एप्लीकेशन फीस क्या है, तो एप्लीकेशन फीस जनरल वाले स्टूडेंट अगर हैं उनके लिए 1000 यानी 1000 रुपया है। ईडब्ल्यूएस ओबीएस आएंगे, ओबीसी आएंगे, सॉरी ओबीसी आएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर उनका 900 रुपया फीस है। एससी एसटी अगर ये पीएच वाले आते हैं इनको 800 रुपया यहाँ पर फीस देना होगा। ठीक है, हालांकि अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे यहाँ एडिशनल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपका जुड़ेगा, जैसे जनरल वगैरह है तो उनके लिए 400 प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए इन्हें यहाँ बढ़ जाता है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो 375 रुपया बढ़ जाता है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। एससी एसटी अगर पीएसएन का 350 रुपया पर सब्जेक्ट यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अब पेमेंट अगर आप करते हैं एग्जामिनेशन फीस, तो आप जो है कि ई चालान के जरिए ऑफलाइन मोड, या आप लोग ऑनलाइन के जरिए, या आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली बात समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, मैंने पहले बताया था कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2025 यानी एज लिमिट, यहाँ क्या क्या चीजें हैं, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ये कॉमन जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, तो इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई यानी एज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला आप लोग इसको और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है वो चीजें मैं आपके बीच में प्रोवाइड करा रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है भाई, अगली बात आपका आता है एग्जाम नेम। तो ये देखिए मैंने पहले बता दिया था कि आपका ये कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट है। ठीक है, यहाँ एडमिशन आप लेते हैं, एलिजिबिलिटी भी बोलते हैं, इसे इंट्रेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर अगर आप 12th पास हैं, 10+2 यानी 12th, यदि आप 12th पास हैं या अपेयरिंग में हैं, जो 12th पास कर चुके हैं या प्रेजेंट टाइम में एग्जाम दे के आए हैं भी उनका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, वो सभी लोग इसे आसानी से ऑनलाइन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बात यहाँ पर आता है, देखिए कौन कौन से यहाँ पर जो है कि आपको कॉलेज यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज जो है कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, असम यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, ठीक है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी या बीएचयू, जिसे आप लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलते हैं, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश या साउथ बिहार या आपका गुजरात, हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो यहाँ पर झारखंड, कर्नाटक, जितने भी यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप आसानी से सीवीईटी के एग्जाम के जरिए ही आप एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, अभी इसके पहले ही डीयू में एक बच्चे का एडमिशन हुआ था अगले साल ही वाले बैच में,
तो वहां पर एक स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका बीएससी में एडमिशन आसानी से हो गया था। ठीक है, तो ये चीज आप समझ रहे हैं। अब इसके काउंसलिंग कराना होता है मार्क्स के अनुसार, अकॉर्डिंग आपका ये बनता है कि आप कौन से कॉलेज में काउंसलिंग कराते हैं, वहां पर क्या चीजें होती है, तो वहां फिर आपको यानी सीट मिल जाता है। फिर भी यहाँ देखिए बहुत सारे, साउथ बिहार हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, ये जितने भी हैं सभी मेरे दोस्त सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो ये सभी यूनिवर्सिटी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अगली बात यहाँ पर आता है कि यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट की बात कर लेता है। तो देखो एक बात समझ लेना, यहाँ पर एक होता है जनरल और एक होता है डोमेन सब्जेक्ट और एक होता है लैंग्वेज। ठीक है, तीन चीजें आपको ध्यान देना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये तीन बातें आपको नोटिस करना होगा। डोमेन सब्जेक्ट एक, जनरल सब्जेक्ट, तीसरा नंबर आपका होता है लैंग्वेज। तीनों चीज आपको नोटिस करना होगा। हर यूनिवर्सिटी के लिए अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो अलग अलग चीजें उनकी होती है। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या जरूरी है। लगभग आप 4 से 5 सब्जेक्ट ऑनलाइन कर दीजिएगा तो आपका वहां कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा टोटल सब्जेक्ट देखा जाए तो यहाँ पर 37 सब्जेक्ट है, 13 इंडियन लैंग्वेज में है और 23 आपका डोमेन सब्जेक्ट है, और यहाँ पर एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोग का कराया जाता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो मेरे भाई 37 आप लोग का जो है कि टोटल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अगली बात आता है, यहाँ पर आपको चॉइस करना होता है टेस्ट पेपर। जो भी कैंडिडेट होगा वो चूज करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम वो 5 ही चूज कर सकता है, मिनिमम आप 2 3 4 2 3 4 3 4 ऐसे करके कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको 5 ठो लेना पड़ेगा, 5। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ना, ये तो आप पर डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी मांग रही है, कौन नहीं मांग रही। उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन कर दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी मैं आपको लास्ट में बात बताऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। थोड़ा कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, पर आपको जब मैं चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगली बात आती है कि मोड ऑफ एग्जाम क्या है भाई। तो ये पहले मैंने बता दिया, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका ये टेस्ट होने वाला है। ठीक है, टोटल अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आपका यहाँ 50 क्वेश्चंस फॉर इच टेस्ट पेपर, प्रत्येक पेपर से आपसे 50 क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जाते हैं। आर क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जो कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है। ठीक है, अगली बात यहाँ पर आपका आ जाता है, ड्यूरेशन आपका दिया जाता है। जैसे 50 क्वेश्चन मिल गया ना, तो उसके लिए आपको 60 मिनट यहाँ पर दिया जाता है, यानी 60 मिनट यानी आपको टोटल 1 घंटे टाइम यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम कराया जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन जो होता है ये आपका मल्टीपल शिफ्ट, कई शिफ्ट में, ये डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कई शिफ्ट में इसका एग्जाम कराया जाता है। ठीक है, वो तो आपका एडमिट कार्ड आता है, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर मार्किंग स्कीम अगर देखा जाए तो आप करेक्ट आंसर आप 5 नंबर आप पा जाएंगे, और इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई भी निगेटिव, यहाँ निगेटिव मार्किंग भी किया गया, अगर इनकरेक्ट होता है तो 1 मार्क्स आपका यहाँ पर कट कर दिया जाएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर शो कर दिया स्पेशल। अगली बात है आपका यहाँ पर आ जाता है कि एग्जामिनेशन डेट, तो मैंने पहले बता दिया था 8 मई से 1 जून तक आपका ये जो है कि होगा। हालांकि ये चेंज भी कभी कभी हो जाता है, सिचुएशन होने के जैसा सिचुएशन हो। ठीक है, अगली बात आता है कि मैंने पहले बता दिया कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सो आप जानते हैं। स्लॉट और शिफ्ट, ये चीज आपका जो इन्फॉर्म लेटर आएगा, ठीक है, जो आपका इन्फॉर्म लेटर आएगा उसमें इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, पहले वही आता है। ठीक है, लिस्ट, सेंटर लिस्ट आता है, वहां पहले आप लोग चेक करेंगे कौन किस जगह, किस शहर में हमारा सेंटर गया है। फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा 2-3 दिन पहले, उसमें क्लियर कर देगा कि कहाँ सेंटर आपका बना हुआ है, कौन से शिफ्ट में है, सुबह है कि शाम है, दोपहर है, वहां ये भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। टाइमिंग, एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें मैंने पहले बता दिया। नोटिफाई आपको लेटर, जो लेटर आपको जारी होगा वहां टाइम टेबल वगैरह सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा एडमिट कार्ड में। ठीक है भाई, यहाँ ड्यूरेशन एग्जामिनेशन की बात करें, 60 मिनट ड्यूरेशन फॉर इस टेस्ट के लिए, यहाँ पर प्रत्येक टेस्ट के लिए यहाँ पर 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम दिया गया है। ठीक है, अगली बात मेरे भाई, एक चीज मैं बता दूं, एकदम क्लियर कर लो दिमाग, मैंने क्या चीजें बताई एकदम छोटी छोटी बात समझ लो। एक आपका जनरल होगा, प्लस एक आपका होगा डोमेन सब्जेक्ट, प्लस और एक आपका हो जाएगा लैंग्वेज का। ठीक है, यहाँ आपको लैंग्वेज चूज करना होता है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करना होता है मेरे भाई। तो यहाँ लैंग्वेज में आप जैसा चाहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी होती है केवल वहां इंग्लिश ही लैंग्वेज लेती है। ठीक है, वो आपको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी केवल लैंग्वेज में इंग्लिश ही लेती है। ठीक है, वो चीजें आप देख लेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश, हालांकि बहुत और भी लैंग्वेज हैं, लेकिन आप देखिए यूपी के हैं तो आपके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी इंग्लिश के अलावा अब अदर लैंग्वेज
ले ही क्या लेंगे, दो ही की जानकारी आपके पास है। तो आप हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी आप ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है। तो अगली बात आपका डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट माने इंटर में आपने क्या क्या लिया है। जो साइंस साइड वाले होंगे तो वो तो आपका एक तो फिजिक्स लिए होंगे, एक वो केमिस्ट्री लिए होंगे और एक बायो लिए होंगे, और मैथ वाले स्टूडेंट मैथ लिए होंगे। वहां से ये प्रश्न पूछ लेता है। इंटर वाला आपने जो पढ़ाया हुआ है वहां से प्रश्न पूछ लेगा। एक अलग से लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज बहुत, हिंदी बहुत आसान आती है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा व्याकरण और वो कंप्रिहेंशन वगैरह थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, हिंदी तो कुछ नहीं है भाई, ठीक है। इंग्लिश भी बहुत ही आसान है, इसमें भी कंप्रिहेंशन और आपका ग्रामर पोर्शन यहाँ से क्वेश्चन बना लेता है। अगली बात आपकी आती है जनरल। तो जनरल में तीन ही चीजें आपका बना लेता है। एक आपका जीके वगैरह से भी बना लेता है। अगला आपका आ जाता है मैथ्स, ठीक है, जनरल मैथ्स आ जाते हैं, जनरल मैथ्स। और उसके बाद में मैं आपसे बता दूं मेरे भाई, एक आता है रीजनिंग, ठीक है, जो यहाँ पर आपका रीजनिंग से यहाँ पर प्रश्न बना देगा तर्क शक्ति से। तो ये जनरल के लिए आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट आपका एक जीके हो जाएगा, एक आपका रीजनिंग हो जाएगा, और जनरल मैथ थोड़ा सा ये चीजें पता होना चाहिए। तो ये चीज आप जैसे जो इंटर में मान लीजिए आर्ट साइंस से पढ़े हुए हैं तो वहां पर उनका हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह होगा, तो वो चीजें डाल देंगे, उनका जो पेपर आएगा इस साइड से क्वेश्चन बन के आएगा। उम्मीद करते हैं सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी हालांकि कोई डाउट रहा होगा तो आप कमेंट में जरूर करिएगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब एक दिन आप लोग का कोशिश करेंगे सारा सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया जाए और आप जम के तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।